हेलो दोस्तों, मैथ स्टिक चैनल में आप सबका स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट चैप्टर क्लास 11th का एनसीईआरटी बुक से, जिसका नाम है सेट्स। तो इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.2 विथ एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। प्रीवियस वीडियो में हम लोग एम्प्टी सेट, नॉन एम्प्टी सेट, सिंगलटन सेट, फाइनाइट सेट एंड इनफाइनाइट सेट एंड इक्वल सेट्स के बारे में अच्छे से डिस्कस किए हुए हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, जिससे आपको एग्जाम्पल और एक्सरसाइज अच्छे से समझ में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल 1.2 का एग्जाम्पल नंबर 6। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जो भी सेट्स दिए गए हैं, इनमें से कौन से सेट्स फाइनाइट है और कौन से सेट इनफाइनाइट है। फर्स्ट पार्ट, x such that x belongs to natural number and x minus 1 x minus 2 equal to 0। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। x minus 1 x minus 2 equal to 0 implies that x minus 1 equal to 0 और x minus 2 equal to 0 implies that x equal to 1 और x equal to 2। तो इस सेट को कैसे राइट करेंगे? गिवन सेट किस में कन्वर्ट हो गया? गिवन सेट करली ब्रेसेस 1, 2। ये सेट क्या हो गया? ये सेट को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये सेट फाइनाइट सेट कहलाएगा। तो यहां पर लिख देंगे हेंस इट इज फाइनाइट सेट। सेकेंड पार्ट, x such that x belongs to natural number and x square equal to 4। तो x स्क्वायर इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे तो ये जो स्क्वायर है इक्वल के इस साइड आएगा, तो ये स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो प्लस माइनस रूट 4। 4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2। ये बाहर आएगा स्क्वायर रूट से, तो क्या हो जाएगा? 2। मीन्स x की वैल्यू एक 2 हो गई और एक -2 हो गई। लेकिन यहाँ पर x कहाँ से बिलोंग कर रहा है? नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है। तो यहाँ पर निगेटिव नंबर का कोई काम नहीं है, इसीलिए इसे कट कर देंगे। तो इस सेट में सिर्फ सिंगलटन 2 आएगा। सिंगलटन सेट क्या होता है? जिसमें सिर्फ ओनली 1 एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। तो इस सेट को आप काउंट कर सकते हैं, तो ये फाइनाइट सेट हो गया। तो हेंस इट इज फाइनाइट सेट। थर्ड पार्ट, x such that x belongs to natural number and 2x minus 1 equal to 0। अब इस इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। 2x minus 1 equal to 0, 2x equal to 1, x is equal to 1/2। दैट मीन्स x की वैल्यू क्या निकला? 1/2। जबकि हम लोग x को कहाँ से ले रहे हैं? नेचुरल नंबर से ले रहे हैं, और x यहाँ पर क्या आ गया? रेशनल नंबर आ गया। तो ये जो x की वैल्यू है वो इस सेट में बिलोंग नहीं कर रही है, इसलिए ये सेट एम्प्टी सेट बन गया। तो एम्प्टी सेट का नोटेशन फाई से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो सेट है ये क्या बन गया? फाई। और फाई क्या होता है? फाइनाइट सेट होता है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हेंस इट इज फाइनाइट सेट। फोर्थ, x such that x belongs to natural number and x is prime number। प्राइम नंबर क्या होता है? जो नंबर 1 एंड इटसेल्फ से डिवाइड होता है वो प्राइम नंबर होते हैं। तो इस सेट में कौन कौन से नंबर्स आएंगे? 2, 3, 5, 7, 11, 13 एंड सो ऑन। ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल नंबर्स हैं, विथ प्राइम नंबर्स भी हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे? द गिवन सेट of prime numbers is infinite, hence the given set is infinite। fifth part, x such that x belongs to natural number and x is odd number। तो
x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर से आना चाहिए और साथ ही साथ x ऑड नंबर होना चाहिए। तो ये सेट क्या हो जाएगा, 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन हो जाएगा। तो ये भी सेट क्या बनाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, हेंस द गिवन सेट इज इनफाइनाइट। Example 7. Find the pairs of equal sets if any give regions. Set A equal to दिया है सिंगलटन 0, B is equal to x such that x greater than 15 and x less than 5, C equal to x such that x minus 5 equal to 0 and D is equal to x such that x square equal to 25. And last set is E, x such that x is an integral पॉजिटिव रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो पहले और सारे सेट्स को समझ लेते हैं कि इन सब सारे सेट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स आते हैं। जैसे b इक्वल टू दिया हुआ है x सच दैट x ग्रेटर देन 15 एंड x लेस देन 5। हमें ऐसे नंबर को सर्च करना है जो 15 से ग्रेटर हो और 5 से छोटे हो। तो इसे नंबर लाइन से हम लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर 0 से लेकर के 5 6 7 8 9 10 एंड सो ऑन, 15 16 17 एंड सो ऑन। अब आप यहाँ पर देखिए 5 से छोटे नंबर्स 4 3 2 1 एंड सो ऑन हो गए एंड 15 से बड़े 16 17 18 19 एंड सो ऑन हो गए। तो क्या आप ऐसा नंबर सर्च कर सकते हैं जो 15 से बड़ा भी हो और 5 से छोटा भी हो? तो इस ऐसा नंबर कोई नहीं होता है, इसीलिए ये क्या हो जाएगा, एम्प्टी सेट हो जाएगा। और एम्प्टी सेट को हम लोग 5 से रिप्रेजेंट करते हैं। सी सेट को देखिए, सी सेट एक्स सच दैट एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0 दे रखा है। इसको सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू 5 आ जाएगा। मीन्स C जो है वो क्या है, सिंगलटन सेट है, सिंगलटन सेट 5। D इज इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स स्क्वायर इक्वल टू 25 है। इसको अगर सॉल्व किया जाए तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस रूट 25 प्लस माइनस 5। मीन्स D में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, +5 एंड -5। E क्या है, x सच दैट x इज एन इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ पर पॉजिटिव रूट पे डैश लगा दीजिए और इस इक्वेशन को सॉल्व करिए रफली। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस मल्टीप्लाई करने पे 15 आना चाहिए और माइनस करने पे 2 आना चाहिए। ऐसा नंबर 5 और 3 है। 5 माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। यहाँ से x कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 प्लस 3 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर यहाँ से x माइनस 5 को कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, x प्लस 3 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x माइनस 5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आया, 5 एंड -3 आया। और हमें क्या चाहिए, पॉजिटिव रूट चाहिए। तो पॉजिटिव रूट सिर्फ x इक्वल टू 5 ही बनेगा, -3 तो निगेटिव है, इसीलिए ई सेट में सिर्फ 5 आएगा। तो सेट ई क्या बन गया, सिंगलटन सेट बन गया। अब आपको सर्च करना है कि कौन कौन से सेट इक्वल सेट बनेंगे। अब यहाँ सेट ए में सिंगलटन 0 दे रखा है, क्या 0 बी सेट में है? बी सेट में तो कोई एलिमेंट ही नहीं है। सी में सिर्फ 5 है, डी में 5 एंड -5 है, ई में ओनली 5 है। तो ए के इक्वल कोई भी सेट नहीं है। इसी तरह बी में, बी तो एम्प्टी है। सी डी ई ये सारे के सारे एलिमेंट्स, सारे के सारे सेट्स नॉन एम्प्टी है, तो बी के भी इक्वल कोई भी सेट नहीं है। सी को देखिए, सी में सिर्फ 5 है, तो 5 डी में भी है, लेकिन डी में एक -5 भी है, इसीलिए जो सी है वो डी के इक्वल नहीं होगा। इसी तरह ई में देखेंगे तो ई में सिंगलटन 5 दे रखा है, दैट मीन्स सी एंड ई क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ई एंड सी हैव इक्वल एंड सेम एलिमेंट। Therefore, C is equal to E। अब D को देखिए, D में क्या है, 5 एंड -5 है और सेट E में ओनली 5 है, तो D E के इक्वल नहीं होगा। तो इन सारे सेट में सिर्फ C और E हैं
जो कि इक्वल सेट फॉर्म कर रहे हैं। तो अब चलिए हम लोग एक्सरसाइज पे चलते हैं। 1.2 एग्जाम्पल 8 विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ सेट्स आर इक्वल, जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट, x is the set of letters in alloy and b is the set of letters in loyal, and second part is a equal to n such that n belongs to z and n square less than equal to 4, and b is equal to x such that x belongs to r and x square minus 3x plus 2 equal to 0। फर्स्ट पार्ट में क्या दिया हुआ है, x is the set of letters in alloy। तो सेट x में रिपीटेड एलिमेंट नहीं आएंगे, तो इसे कैसे राइट करेंगे, a कॉमा l 2 टाइम्स है, 1 टाइम लिखेंगे o कॉमा y, एंड b सेट क्या हो जाएगा, l क्या है 2 टाइम्स है, तो 1 टाइम राइट करेंगे o कॉमा y कॉमा a। अब यहाँ पर देखिए a यहाँ भी है, a यहाँ भी है, l यहाँ है, तो l सेट b में भी है, o सेट x में है तो o सेट b में भी है, y सेट x में है तो y सेट b में भी है। इसलिए x एंड b आर इक्वल सेट्स। इसी तरह सेकेंड पार्ट देखिए, सेकेंड पार्ट क्या है, a is equal to n such that n belongs to integer and n square less than equal to 4। इसको जरा सॉल्व कर लीजिए, n स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 4 और n कहाँ से आ रहा है, इंटीजर से आ रहा है। तो इसको सेटिस्फाई करने वाले कौन कौन से नंबर्स होंगे इसको चेक कर लेते हैं। अगर हम -1 का स्क्वायर करते हैं तो क्या आएगा, 1 इज लेस देन 4। -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 4 इज ऑल्सो लेस देन इक्वल टू 4। -3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा विच इज ग्रेटर देन 4। तो -3 इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। इसी तरह पॉजिटिव में आ जाते हैं, 0 का स्क्वायर करेंगे तो 0 लेस देन इक्वल टू 4। 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 इज लेस देन इक्वल टू 4। 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 विच इज ग्रेटर देन 4। तो 3 का स्क्वायर इस सेट में बिलोंग नहीं करेगा। तो इस सेट में कौन कौन से आ जाएंगे एलिमेंट्स, -1 -2 0 1 2। तो इस सेट को राइट कर लेते हैं, स्मॉलेस्ट टू बिगेस्ट मीन्स -2 -1 0 1 एंड 2। सेट बी क्या है, सेट बी है x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेते हैं। यहाँ पर रफली सॉल्व करते हैं, x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे 2 आना चाहिए और एडिशन करने पे 3 आना चाहिए। x स्क्वायर माइनस 2 प्लस 1 x प्लस 2 इक्वल टू 0। x स्क्वायर माइनस 2x माइनस x प्लस 2 इक्वल टू 0। x कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 2 माइनस x माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 2 बचेगा इक्वल टू 0। x माइनस 2 कॉमन निकालेंगे तो x माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 1 एंड 2 आ गई। तो सेट बी जो है, सेट बी में कौन कौन से एलिमेंट्स आ जाएंगे, 1 एंड 2 आ जाएंगे। तो क्या सेट ए और सेट बी इक्वल सेट है, चलिए चेक कर लेते हैं। -2 सेट ए में है बट -2 सेट बी में नहीं है, इसीलिए एक एलिमेंट ही काफ़ी होता है सेट को फेल करने के लिए। तो -2 सेट बी में नहीं है, इसलिए ए और बी क्या है, इक्वल सेट्स नहीं है। हेंस ए एंड बी आर नॉट इक्वल, that is A not equal to B। अब हम लोग एक्सरसाइज 1.2 को सॉल्व करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट। क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट ये है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाई 2। तो जो भी नंबर 2 से डिविजिबल होते हैं वो इवन नंबर होते हैं
ऑड नेचुरल नंबर्स 2 से डिविजिबल नहीं होंगे। ऑड नंबर 2 से डिविजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उसके रिमाइंडर्स 1 आ जाते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये नल सेट हो जाएगा। तो इसके आंसर को कैसे राइट करते हैं, चलिए देखते हैं। सेट ऑफ ऑड नंबर्स डिविजिबल बाई 2 इज अ नल सेट एज ऑड नंबर्स आर नॉट डिविजिबल बाई 2। तो ये सेट क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स सारे के सारे ऑड नंबर्स होते हैं सिर्फ 2 को छोड़ के। तो जो 2 होता है वो क्या होता है, इवन प्राइम नंबर्स होता है। तो इस सेट में एक एलिमेंट एग्जिस्ट कर गया, इसलिए ये नल सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो इसके आंसर को कैसे राइट करेंगे, चलिए देखते हैं। सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स इज नॉट अ नल सेट एज 2 इज एन इवन प्राइम नंबर्स। तो ये क्या होगा, सेट नल सेट फॉर्म नहीं करेगा। तो थर्ड पार्ट देख लेते हैं। x such that x is a natural number, x less than 5 and x greater than 7। तो कोई भी ऐसा नंबर एग्जिस्ट नहीं होगा इस सेट में, क्योंकि कोई भी ऐसा नंबर नहीं होता है जो 5 से क्या हो, छोटा हो और 7 से बड़ा हो। तो इसलिए ये जो सेट है वो क्या हो जाएगा, नल सेट हो जाएगा। तो इसके आंसर को कैसे राइट करेंगे, चलिए देखते हैं। इट इज नल सेट। A number cannot be both less than 5 and greater than 5। फोर्थ पार्ट को देखते हैं। y such that y is a point common to any two parallel lines। अगर कोई भी दो पैरेलल लाइंस है, क्या इनके बीच कोई भी पॉइंट कॉमन है, नहीं है। कॉमन पॉइंट कब मिलेगा, जब दो लाइन क्या होते हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं। जैसे कि ये जो पॉइंट है ये L1 लाइन की है और ये जो पॉइंट है L2 लाइन की है। तो इसमें कॉमन पॉइंट मिला, तो ये दोनों लाइन क्या कर रही हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। बट पैरेलल लाइंस में कोई भी कॉमन पॉइंट नहीं मिलता है, इसलिए ये जो सेट है ये क्या होगा, नल सेट होगा। तो इसके आंसर को कैसे राइट करेंगे, चलिए देखते हैं। इट इज नल सेट। द पैरेलल लाइन डू नॉट इंटरसेक्ट, देयरफॉर दे हैव नो कॉमन पॉइंट। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। जो भी यहाँ पर पार्ट्स दिए गए हैं उनमें से आपको देखना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट ये है कि द सेट ऑफ मंथ ऑफ अ ईयर। तो एक साल में कितने मंथ होते हैं, इसे तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। फर्स्ट क्या होता है, जनवरी होता है, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो इसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए ये जो सेट होगा वो क्या होगा, फाइनाइट होगा। इट इज फाइनाइट सेट। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन दिया हुआ है यहाँ पर। तो ये क्या होगा, ये इनफाइनाइट सेट होगा, क्योंकि ये नेचुरल नंबर है और नेचुरल नंबर क्या होता है, इनफाइनाइट सेट होता है, क्योंकि इसका एंड पॉइंट आपको नहीं पता है। स्टार्टिंग तो पता है बट एंड पॉइंट नहीं पता है। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, इट इज इनफाइनाइट सेट बिकॉज it has infinite numbers of
नेचुरल नंबर। थर्ड पार्ट को देखते हैं। 1 2 3 एंड सो ऑन 99 एंड 100। इस सेट में क्या है, स्टार्टिंग पॉइंट भी पता है और एंडिंग पॉइंट भी पता है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, इट इज फाइनाइट सेट। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स ग्रेटर देन 100। तो इस सेट में कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ग्रेटर देन 100 मीन्स 101 प्लस माइनस 101 प्लस माइनस 102 प्लस माइनस 103 एंड सो ऑन। तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, इट इज इनफाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स लेस देन 99। प्राइम नंबर्स कौन कौन से होंगे, 2 3 5 7 एंड सो ऑन, लेस देन 99 लिखना है। तो 97 तक प्राइम नंबर्स क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। मतलब कि इस सेट का आपको एंड पॉइंट भी पता चल गया और स्टार्टिंग पॉइंट भी पता चल गया। तो ये सेट क्या बन गया, फाइनाइट सेट बन गया। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जितने भी सेट्स दिए गए हैं इसमें से आपको चेक करना है कि कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। तो फर्स्ट पार्ट को देखिए, द सेट ऑफ लाइंस विच आर पैरेलल टू एक्स एक्सिस। ये एक्स एक्सिस है, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कितने लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं, ये देखिए इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ लाइंस ड्रॉ कर सकते हैं। तो ये जो सेट हो जाएगा ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है, द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में कितने लेटर्स होते हैं, 26 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, A B C D E एंड सो ऑन X Y Z। तो आप इसको काउंट कर सकते हैं। तो ये सेट क्या हो जाएगा, फाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। इसी तरह थर्ड पार्ट को देखिए, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल्स कौन कौन से नंबर्स हो सकते हैं, एक 5 होगा, सेकेंड 10 होगा, 15 होगा, 20 होगा, 25 होगा एंड सो ऑन। तो इस सेट का आपको एंड पॉइंट पता ही नहीं चल पा रहा है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे, हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। फोर्थ पार्ट क्या है, द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ। ये भी सेट क्या होगा, फाइनाइट सेट होगा। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हेंस इट इज फाइनाइट सेट। फिफ्थ पार्ट, द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0। ओरिजिन 0 0 से पास करने वाले सर्कल्स आप कितने ड्रॉ कर सकते हैं, इनफाइनाइट सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे कि एक ये भी सर्कल जो ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है, ये भी सर्कल ओरिजिन से पास हो रहा है। तो ऐसे आप इनफाइनाइट नंबर ऑफ सर्कल्स ड्रॉ कर सकते हैं जो ओरिजिन से पास होते हैं। तो ये जो कलेक्शन है ये क्या बनाएगा, इनफाइनाइट सेट बनाएगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि हेंस इट इज इनफाइनाइट सेट। क्वेश्चन नंबर 4, इन दी फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल टू बी और नॉट। ए इक्वल टू बी का मतलब क्या है कि ए और बी इक्वल सेट्स हैं या नहीं है। ये जो भी गिवन आपका सेट्स दिया गया है उसको देख करके आपको बताना है। तो फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है कि ए इक्वल टू ए बी सी डी एंड बी इज इक्वल टू डी सी बी ए। तो सेट ए में क्या दे रखा है, ए, तो सेट बी में भी ए दे रखा है। सेट ए में बी दिया है तो सेट बी में भी बी दिया है। सेट ए में सी दिया है तो सेट बी में भी सी दे रखा है।
सेट ए में डी दिया है तो सेट बी में भी डी दिया है, और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इक्वल टू 4 एंड नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट बी इक्वल टू 4, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी इक्वल हैं और सेम है, तो ये सेट क्या हो जाएगा, इक्वल सेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ए एंड बी हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट। Therefore, A is equal to B. सेकेंड क्वेश्चन में क्या है, A is equal to 4, 8, 12, 16 एंड B में क्या दे रखा है, 8, 4, 16 एंड 18। तो सेट B में जो 18 है वो सेट A में नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, we know that 18 belongs to A। 18 क्या है, सेट बी में है, बट सेट ए में नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 18 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो सेट ए और सेट बी क्या हुआ, इक्वल नहीं हुआ, तो यहाँ पर देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। इसी तरह क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, ए इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10 दे रखा है, और बी में क्या दे रखा है, x such that x is positive even integers and x less than equal to 10। तो सेट ए तो गिवन है यहाँ पर, a इज इक्वल टू 2, 4, 6, 8 एंड 10। b को देख लीजिए, b क्या है, b पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है जो 10 से छोटा है, तो 10 से छोटे इवन नंबर्स क्या क्या हो जाएंगे, 2, 4, 6, 8 एंड 10 होगा। 10 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगा हुआ है, तो x या तो 10 के इक्वल है और 10 से छोटा है, और साथ ही साथ पॉजिटिव इवन इंटीजर्स है, तो सेट b क्या हो जाएगा, 2, 4, 6, 8 एंड 10 हो जाएगा, और सेट a में भी 2, 4, 6, 8, 10 ही दे रखा है, तो दोनों सेट में क्या है, सेम एंड इक्वल एलिमेंट्स है, तो दोनों सेट क्या हो जाएंगे, इक्वल सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर लिख देंगे a एंड B have same and equal elements, therefore A equal to B। फोर्थ पार्ट में देखिए, A is equal to x such that x is a multiple of 10 and B is equal to 10, 15, 20, 25, 30 and so on। तो सेट ए को लिखिए, सेट ए क्या हो जाएगा, मल्टीपल ऑफ 10 मीन्स 10, 20, 30, 40 एंड सो ऑन हो जाएगा। सेट बी क्या दे रखा है, 10, 15, 20, 25, 30 एंड सो ऑन। तो जो सेट बी है इसमें 15 है वो क्या कर रहा है, बिलोंग कर रहा है, बट जो 15 है वो सेट ए में बिलोंग नहीं कर रहा है, तो इसको क्या पढ़ेंगे, 15 नॉट बिलोंग्स टू ए, देयरफॉर ए नॉट इक्वल टू बी। तो सेट ए जो है वो बी के इक्वल नहीं है, क्योंकि 15 ऐसे बहुत सारे नंबर है, 15 है, 25 है एंड सो ऑन, बहुत सारे नंबर्स हैं, तो एक एलिमेंट को हम लोग लेंगे और उसे दिखा देंगे कि ये दोनों सेट क्या है, अनइक्वल है। क्वेश्चन नंबर 5, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव रीजन। जिसमें फर्स्ट पार्ट दे रखा है a इक्वल टू 2, 3 एंड b इज इक्वल टू x सच दैट x इज अ सोल्यूशन ऑफ x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। तो सेट a तो दे रखा है 2 एंड 3, सेट b के जो भी इक्वेशन दिए गए हैं इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं कि सोल्यूशन क्या आता है, x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और एडिशन करने पे 5 आना चाहिए, ऐसे एक ही फैक्टर है, 3 + 2। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। x को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा एंड 2 को कॉमन निकालेंगे तो x प्लस 3 हो जाएगा। दोनों में x प्लस 3 कॉमन है, x प्लस 3 को कॉमन निकालेंगे एंड x प्लस 2 बच जाएगा इक्वल टू 0। तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, -3 एंड -2 आ जाएगा। तो सेट B जो है
उसके एलिमेंट्स -3 एंड -2 हो जाएंगे। तो क्लियरली -3 बिलोंग्स टू बी बट -3 not belongs to A, therefore A not equal to B। इसी तरह सेकेंड पार्ट को देखते हैं। A is equal to X such that X is a letter in the word follow and set B is Y such that Y is a letter in the word wolf। तो सेट में कभी भी रिपीटेड एलिमेंट नहीं लिखे जाते हैं, तो फॉलो को कैसे लिखेंगे? F तो 1 टाइम्स है तो F को 1 टाइम ही लिखेंगे। O 2 टाइम्स है तो O को 1 टाइम्स लिखेंगे। L 2 टाइम्स है तो L को 1 टाइम्स लिखेंगे। एंड W, तो सेट A क्या बन गया? F, O, L, W। इसी तरह सेट B को देख लेते हैं। सेट B में उल्फ दिया गया है, यहाँ पे कोई भी लेटर्स रिपीटेड नहीं है तो सिर्फ इसको कॉमा लगा के सेपरेट कर देंगे। W, O, L, F। अब यहाँ पर लेटर्स को देख लेते हैं। W सेट A में है तो W सेट B में भी है। W का तो हो गया। सेट A में F है तो सेट B में भी F है। O सेट A में है तो O भी सेट B में है। L सेट A में है तो L सेट B में भी है। तो इसका मतलब ये है कि A एंड B हैव सेम एंड इक्वल एलिमेंट, therefore A is equal to B। क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए क्या दिया हुआ है। फ्रॉम दी सेट्स गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये जितने भी सेट्स दिए गए हैं इसमें से कौन किसके इक्वल है ये चेक करना है। तो सेट ए को लीजिए। सेट ए में क्या गिवन है? 2, 4, 8 एंड 12। बट बी में क्या गिवन है? 1, 2, 3 एंड 4। तो सेट ए में 2 एंड 4 है तो सेट बी में भी 2 एंड 4 है। बाकी सारे एलिमेंट्स मैच नहीं कर रहे हैं तो ए जो है वो बी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे कि ए नॉट इक्वल टू बी बिकॉज 1 बिलोंग्स टू बी बट 1 नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह ए में 2, 4, 8, 12 है तो इसमें 4, 8, 12 है बट यहाँ 14 है और यहाँ पर क्या है? 2 है। तो ये दोनों एलिमेंट क्या हो जा रहे हैं? डिस्टिंक्ट हो जा रहे हैं। इसीलिए ए जो सेट है वो सी के इक्वल नहीं होगा। तो यहाँ पर लिख देंगे कि ए नॉट इक्वल टू सी बिकॉज 2 बिलोंग्स टू ए बट 2 नॉट बिलोंग्स टू सी। फिर इसी तरह देखिए डी में 3, 1, 4, 2 है तो यानी यहाँ पर 4 और 2 है, यहाँ भी 4 एंड 2 है, यहाँ 8 और 12 है, यहाँ 1 एंड 3 है। तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट कौन हुए? 8, 12 एंड 1, 3। तो यहाँ पर किसी भी एक एलिमेंट को दिखा दीजिए। ए नॉट इक्वल टू डी बिकॉज 8 बिलोंग्स टू ए बट 8 नॉट बिलोंग्स टू डी। इसी तरह ए जो है ई के भी इक्वल नहीं होगा। सिमिलरली आप चेक कर लीजिए। सिमिलरली ए नॉट इक्वल टू ई, ए नॉट इक्वल टू एफ, ए नॉट इक्वल टू जी, ए नॉट इक्वल टू एच। बी में देखिए 1, 2, 3, 4 दिया गया है, इसमें भी नहीं दिया है। पूरे के पूरे एलिमेंट्स यहाँ भी मैच नहीं कर रहे हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ भी 4 है। मतलब बी और डी क्या बन गए? इक्वल सेट बन गए। तो पहले यहाँ पर ये दिखा देते हैं कि जो बी है वो क्या है? नॉट इक्वल टू सी है बट बी इक्वल टू डी हो गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हेंस बी एंड डी हैव सेम एलिमेंट, therefore b इक्वल टू डी हो जाएगा। इसी तरह देखिए b जो है e के इक्वल नहीं होगा। फर्दर b नॉट इक्वल टू e
बी नॉट इक्वल टू एफ, बी नॉट इक्वल टू जी, बी नॉट इक्वल टू एच। इसी तरह सी को देखिए 4, 8, 12 एंड 14 दिया गया है। इसके नीचे के जितने भी एलिमेंट्स हैं किसी से ये मैच नहीं हो रहा है, इसीलिए जो सी है वो क्या हो जाएगा, नॉट इक्वल टू डी, सी नॉट इक्वल टू ई, सी नॉट इक्वल टू एफ, सी नॉट इक्वल टू जी एंड सी नॉट इक्वल टू एच। इसी तरह ई जो है एफ के इक्वल नहीं होगा क्योंकि यहाँ -1 1 है और यहाँ 0 और ए है, तो ई और एफ क्या हो जाएंगे, अनइक्वल सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्या लिख देंगे, ई नॉट इक्वल टू एफ। बट ई जो है एफ के इक्वल होगा, कैसे, यहाँ -1 है तो यहाँ -1 है, यहाँ 1 है तो यहाँ भी 1 है, तो यहाँ लिख देंगे देयरफॉर ई इक्वल टू जी। इसी तरह ई जो है एच के इक्वल नहीं होगा, ई नॉट इक्वल टू एच। फिर एफ में 0 एंड ए है, जी में 1 एंड -1 है, एच में 0 एंड 1 है, तो एफ जो है जी के इक्वल नहीं होगा और एफ नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा। इसी तरह जी नॉट इक्वल टू एच हो जाएगा। तो इसमें आपसे क्या पूछा गया था कि इक्वल सेट्स कौन कौन से हैं, तो इक्वल सेट्स आपको क्या मिले, बी इक्वल टू डी एंड ई इक्वल टू जी आर इक्वल सेट्स। आई होप ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, जिससे आपको नए अपडेट्स मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।